हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जैकबोर्ड की बात करते हैं तो क्लास 12th का एग्ज़ाम 19 फरवरी को है। उससे पहले ये वीडियो आप लोग के पास जाएगा जो काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए ये साबित होंगे। ठीक नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, एक बार आप लोग इसको जरूर देखिएगा और इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे भी आज सरस्वती पूजा है। ठीक है, और आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोग के बीच में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हल्के मत लीजिएगा इसको। तो हम लोग लेट ना करते हुए क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ये MCQ क्वेश्चन होगा और हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों ऑप्शंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा टाइम का रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को भी याद करते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1। और पहला क्वेश्चन बताया गया है, द स्टामेन रिप्रेजेंट्स, है ना। स्टामेन क्या है? जनरली स्टामेन बोलते हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन केस ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट के केस में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टामेन बोला गया है। अब स्टामेन जो होते हैं ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेट्स या माइक्रोस्पोरोफिल। तो ऑप्शन क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एंथर इज जनरली, है ना, एंथर क्या होते हैं? तो एंथर हमेशा क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, है ना। पोलन ग्रेन जो होते हैं कहाँ से रिलीज होते हैं? तो पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं। ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन के स्टडी को बोलते हैं क्या? प्लानोलॉजी, है ना, प्लानोलॉजी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पोलन मदर सेल शुड अंडरगोस मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन, है ना। तो 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 64 पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, है ना। जर्म पोर, उसका फंक्शन क्या है? तो जर्म पोर हम लोग कहाँ पढ़े थे? पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो बताए थे, मान लो ये पोलन ग्रेन हो गया। ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, इसका ये वाला पार्ट जो होते हैं इसको एक्साइन बोला जाता था। एक्साइन, ये वाले जो गैप होते हैं इसको बोलते हैं क्या? एंटाइन। यहीं से क्या होता है? ये पोलन ट्यूब बोलो या फिर जर्म पोर का अरेंजमेंट होता है या प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन क्या है? पोलन ट्यूब का बनाना, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, है ना। पोलन ट्यूब का शुरुआत करना क्या? पोलन ट्यूब का शुरुआत किससे किससे होता है? जर्म पोर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स है, गैप है, ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? जनरेटिव सेल हो जाएगा। जनरेटिव सेल जो होते हैं पोलन ग्रेन का जनरेटिव सेल, वो 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक ना, डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? द 3 सेल फाउंड इन अ पोलन ग्रेन वेयर इट इज सेड एट 3 सेल स्टेज आर, है ना। 3 सेल स्टेज मतलब अगर हम देखते हैं एक मैच्योर्ड पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल होते हैं और 2
उसमें से 2 मेल गैमेट्स होते हैं, है ना। ऑप्शन बी सही होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये वीडियो देख के जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। जो डर रहे हैं कि एमसीक्यू क्या आएगा कैसा आएगा, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मैच्योर ओव्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना। इफ माइक्रोफाइल कम्स टू लाइव क्लोज टू द फ्यूनिकल्स ऑफ द ओव्यूल्स इज टर्म्ड एज, तो इसको बोलते हैं क्या, एनाट्रोपस, है ना। एनाट्रोपस, ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पूछा गया है, किस तरह का ओव्यूल्स होगा जब ये, है ना, फ्यूनिकल्स हो गया, उसके बेसिस पर माइक्रो क्या होता है, माइक्रोपाइल हो गया, और फ्यूनिकल्स दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो फिर उस ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं, तो एनाट्रोपस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन माइक्रोपाइल, चलाजल, हीलम lie on the straight line, the ovules is said to be orthopus, है ना, ऑर्थोपस, है ना, या ऑर्थोट्रोपस होगा। ठीक है, क्या मिस्टेक हुआ हल्का सा, ऑर्थोट्रोपस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फिलिफॉर्म एपरेटस इज रिप्रेजेंट इन, है ना, फिलिफॉर्म एपरेटस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सिनर्जिड का, है ना। ये फिलिफॉर्म एपरेटस कहाँ पाया जाता है, तो मैच्योर ओव्यूल्स में, है ना, मैच्योर ओव्यूल्स में फिलिफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम बता चुके हैं पहले भी क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज 7 सेल्ड, इसमें 7 सेल्ड होते हैं। ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पार्ट ऑफ द गाइनोसियम, है ना, पार्ट ऑफ द गाइनोसियम विच रिसीव द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा। देखिए गाइनोसियम की बात करते हैं, गाइनोसियम का और क्या नाम से जाना गया है, तो कार्पेल, है ना, कार्पेल। कार्पेल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा के ऊपर में क्या होता है, पोलन ग्रेन का रिसीविंग पॉइंट माना गया है। ठीक है ना, तो स्टिग्मा हो जाएगा। ड्यूरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब ऑफ द पोलन ग्रेन यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रायोसाइक थ्रू, है ना, किसके द्वारा से पोलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल्स में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर देखिए इंटेगमेंट दिया है, न्यूसेलस दिया हुआ है, चलाजल दिया हुआ है, माइक्रोपाइल दिया हुआ है। तो माइक्रोपाइल एंड के द्वारा ये एंट्री होता है पोलन ट्यूब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय, किसके द्वारा। डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है ना, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर फर्स्ट टाइम कौन किया था, नवास्चिन ने किए थे। नवास्चिन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने किया था। एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, एंडोस्पर्मिक सीड किसमें पाया जाता है, कैस्टर, बार्ली, कोकोनट और ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस सभी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन एल्बुमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन, तो क्या होगा, एंडोस्पर्म, एंड इन नॉन एल्बुमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन कोटिलिडॉन। ठीक है ना, कोटिलिडॉन्स, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स आर, न्यूट्रिटिव सेल किसमें पाए जाते हैं, सर्टोली सेल में पाए जाते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18, सर्टोली सेल आर द रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज FSH
फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसके नीचे, तो सेमिनल वेसाइकल के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, आराम से एकदम देखते जाइए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, उससे ज्यादा मजा आएगा जब एग्जाम हॉल से आप लोग निकलिएगा बाहर, तब मजा आएगा आप लोग को क्वेश्चन देख के, हाँ कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता है, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो 2 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द सेल इन द मेल गुनाड्स रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड सेल, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं एन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इंड्यूस कौन करता है, उसको प्रमोट कौन करता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंस, है ना। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्पर्म का स्ट्रक्चर मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ, ये पोर्शन क्या कहलाता है, एक्रोसोम, है ना। तो एक्रोसोम में क्या होते हैं, लाइसोसोम होता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जिसको लाइसिन बोलते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर लाइसोसोम हो जाएगा, इज अ टाइप ऑफ क्रोसोम, एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिए तो, हाँ ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, VBI इसको मार्किंग कर लीजिएगा। एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन द ह्यूमन फीमेल, है ना। ह्यूमन फीमेल में कौन सा स्टेज से oogenesis स्टार्टिंग हो जाता है, तो क्या कब से, एट प्यूबर्टी नहीं, ड्यूरिंग मिनार्क नहीं, ड्यूरिंग मेनोपॉक्स नहीं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। oogenesis का प्रोसेस इन केस ऑफ फीमेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। अगर यही मेल की बात करते हैं तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एट प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी होने के बाद ये स्टार्ट होता है, तो दोनों में ये डिफरेंसेस होता है, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से कौन से रिलीज होते हैं, प्राइमरी oocyte, बी में सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल्स, उगोनियम, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, है ना, सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 27, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स रिग्रेस इनटू, है ना, तो रिग्रेस इनटू किसमें, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। सिजेशन ऑफ मेसोसाइकिल इन वुमेन्स इज कॉल्ड, है ना, या फिर वुमेन्स में जो मेसोसाइकिल सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो मीनोपॉज बोला जाता है, ठीक है ना। जब स्टार्टिंग होते है उसको बोलते हैं कि मिनार्की बोला गया उसको, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, है ना। स्पर्म का प्रिपरेशन, स्पर्म का तैयार होना फर्टिलाइजेशन से पहले क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन। किसी भी चीज का जब कोई एग्जाम्स, मान लो कि कोई एग्जाम्स होता है तो अपनी कैपेसिटी को रखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले टेस्ट देते हैं, ठीक है ना, मॉडल सेट तैयार करते हैं हम लोग, टेस्ट देके देखते हैं कितना मार्क्स आया है, कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे से। इसी प्रकार इसमें भी होता है, जब ये ओवम में जब पेनिट्रेट होता है स्पर्म, तो उससे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटेशन, ठीक है। तो कैपेसिटेशन से जो स्पर्म आगे निकल जाता है वही जाकर पेनिट्रेट कर पाते हैं ओवम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द सॉलिड मास ऑफ 8 to 16 formed from zygote after successive meiotic division is called morula, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 31, द स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लासेंटा
कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा को फीटस से जोड़ने का काम करता है? तो अम्बिलिकल कोड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड में क्या होता है? 2 आर्टरी होते हैं और 1 वेन होते हैं, एक वेन होते हैं, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, फीटस गेट्स नॉरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू। जो फीटस जो होते हैं, फीटस बोले तो डेवलपिंग एम्ब्रायो, डेवलपिंग बेबी, उसको ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलता है? तो प्लासेंटा के द्वारा मिलता है। डिलीवरी ऑफ डेवलपमेंट फीटस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है वो? पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। बेबी के डिलीवरी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय। फैमिली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम दो हमारे दो, ठीक है ना। और लेकिन अभी के समय में क्या होता है? हम दो हमारे आने दो, तो ये गलत है, होना चाहिए हम दो हमारे दो। तो ये प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी होगा यहाँ, ठीक है ना। कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमिनोसेंटेसिस, है ना। तो एमिनोसेंटेसिस में क्या होता है? यहाँ पर इसका ऑप्शन जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है ना, जॉन्डिस। क्वेश्चन नंबर 36 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, है ना। तो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा कंट्रीब्यूट या कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? नेटालिटी, जिसको बर्थ रेट बोलते हैं, और दूसरा इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर कहीं से लोग आके एक जगह जमा हो जाते हैं, गैदरिंग हो जाती है, तो उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। तो जिस जगह वो आते हैं उस जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है, और जहां से वो आते हैं तो उस जगह पर बोलते हैं उसको क्या? एमिग्रेशन, उसको एमिग्रेशन बोला गया, ठीक है ना। और जहां पर आते हैं उसको बोलते हैं क्या? इमिग्रेशन। तो एक जगह आने से एक जगह का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन एक जगह का पॉपुलेशन घट जाता है। जहां पॉपुलेशन घट जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेशन, और जहां पॉपुलेशन आके बढ़ जाता है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। अब बर्थ रेट तो पॉपुलेशन बढ़ाता ही बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन सा है? कॉपर टी नहीं, लिप्स लूप ये है, ठीक है ना। लिप्स लूप, कॉपर 7 भी है, लेंस 20 भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मल्टी लोड डिवाइसेस कंटेंस, है ना। मल्टी लोड जो होते हैं वो उसमें क्या होता है? कॉपर पाए जाते हैं। मल्टी लोड एक डिवाइस होता है, उसमें कॉपर पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है? स्पर्म के फर्टिलिटी को या स्पर्म के कैपेसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक, कम कर देते हैं, इस कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 39, द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज्ड बाय वुमेन्स इज, ठीक है ना। बर्थ कंट्रोल जब किया जाता है तो डिवाइस विमेन्स कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डायफ्राग्म, जो फीमेल कंडम होते हैं, ठीक है। वॉल्ट्स हो गया, कॉपर टी हो गया, ये सब की एक तरह का डिवाइस है। ऑल ऑफ दीज, ये तीनों डिवाइस जो होते हैं फीमेल्स यूज करते हैं, किस लिए? अपने बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, है ना। किसी बच्चे को जन्म देने के लिए, उसको रोकने के लिए ये डिवाइसेस यूज करके क्या होता है? इंटरक्वाइटस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, है ना। कॉमन मीन्स, है ना, एड्स ट्रांसफॉर्म होने के लिए कॉमन तरीका कौन सा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लासेंटल ट्रांसफर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है? ऑल ऑफ दीज। सभी कारण से एड्स होने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है ना। आज के समय में एड्स का भी पेशेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होने लगे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें तो जनरल नॉलेज की बात है, 1 दिसंबर को, दिसंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 42, विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर women's that cannot produce ovum but can provide suitable environment, है ना। कौन से मेथड से क्या होता है, कोई कोई वीमेंस जो होते हैं बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे को डेवलप होने के लिए वैसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, वो वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे बेबी क्या होता है वो डेवलप हो सके, लेकिन खुद फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उस मदर को, उस वीमेंस को क्या बोलते हैं, या उस प्रोसेस को, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिफ्ट, है ना, GIFT। इस केस में क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को ट्रांसफॉर्म करके उसको फर्टिलाइज करा के उसमें क्या होता है बेबी को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो गिफ्ट हो गया। 43 की बात करते हैं, द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंजेक्टिंग, देखिए डायरेक्ट इंजेक्टेड ऑफ दैट इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ICSI, ठीक है ना, ICSI इसको बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक्स, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वर स्टडी बाय मेंडल इन द पी प्लांट, ठीक है ना। तो पी प्लांट पर मेंडल ने कितने पेयर करेक्टर को ये कंट्रास्ट करवाया था, तो 7 पेयर, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल, ठीक है ना। मेंडल के द्वारा जिसे 7 पेयर जो कैरेक्टर जो चूज किया गया था मेंडल के द्वारा गार्डन पी पैसन सटाइवन के ऊपर में, तो उसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं था 7 पेयर्स में, ठीक है ना, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन में 1 दिया है क्या, पोड शेप, ये भी था, पोड कलर, है ना, लोकेशन ऑफ फ्लावर, डी में दिया लोकेशन ऑफ पोड, तो यह लोकेशन ऑफ पोड ये कैरेक्टर में नहीं था जब ये डिस्कवर किया गया था, तो ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज नोन एज एलील, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा, VVI बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, एलील के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें क्या होता है मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं, सिंगल जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पर क्या होता है मेंडल ने प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ सिमिलर इन केस ऑफ, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों एक ही रेशियो होते हैं, किस केस में एक ही रेशियो होते हैं, तो यहाँ दिया है कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का रेशियो एक ही होता है, 1:2:1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव AB ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, तब दोनों पेरेंट्स AB ब्लड ग्रुप है तो उसमें ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब देखिए यहां से निकालने की बात करते हैं, AB ब्लड ग्रुप, मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप हो गया, AB ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये मदर का ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो इसका जीनोटाइप देखते हैं, IA IB और फिर IA और IB, अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो IA IB, फिर यहां से लेते हैं तो IA IB, फिर यहां से लेते हैं एक और क्रॉस करते हैं तो IB है ना, IB, तो ये ब्लड ग्रुप B हो गया, ये ब्लड ग्रुप AB हो गया, ये भी ब्लड ग्रुप AB हो गया और ये ब्लड ग्रुप A हो गया, तो AB है ना। तो ऑप्शन में देखिए तो AB ओनली, नहीं AB ऑप्शन B इज द राइट आंसर। जिसको ये मालूम नहीं तो इस तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं, एक फादर पेरेंट्स ले सकते हैं मेल और दूसरा फीमेल, इसका फिर जीनोटाइप लिख के इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, क्रॉसिंग करा के ये इसका
जीनोटाइप निकाल के इसमें देख सकते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ रॉन कलर, रॉन कलर मतलब क्या, तो चितकबरा कलर इन अ कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना। कैटल में चितकबरा कलर जो होते हैं, रॉन कलर जो होते हैं, वो उसका इनहेरिटेंस क्या है, तो कोडोमिनेंस, इसका इनहेरिटेंस हो गया, ठीक ना, कोडोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीए लगा सकते हैं इसमें। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन, टाइपिंग एरर है, ह्यूमन होगा, ह्यूमन बीइंग सीरीज ऑफ, सीरीज द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या चीज का एग्जांपल है, सिंपल सी वर्ड में लिखा गया है, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं होगा, कोडोमिनेंस का नहीं, मल्टीपल डोमिनेंस का। तो यहां पर पूछा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी, कोडोमिनेंस में इसका नहीं होगा, ठीक है ना, कोडोमिनेंस नहीं होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी इसका एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है, और मल्टीपल एलील का भी ये एग्जांपल, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है ना, क्वेश्चन नंबर 52, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 53, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय शोटॉन और बोवरी ने, ठीक है, शोटॉन और बोवरी ने क्या बोला था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, क्रोमोसोमल मैप्स या जेनेटिक मैप वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, है ना, तो शोटॉन एंड बोवरी नहीं, बेटेशन एंड पंडित ये भी नहीं, मॉर्गन भी नहीं, लेकिन क्या दिया था, स्ट्रैंड ने, है ना, 1911 में स्ट्रैंड्स ने क्या किया था, ये क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, या जेनेटिक मैप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी, है ना, इसको प्लियोट्रोपी बोला गया है कि एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला गया क्या, पुबर्टी, ये प्लियोट्रोपी, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन and XY type of sex determination are the example of male heterogamety, मेल हेट्रोगैमेटी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57, नंबर ऑफ ऑटोजोम्स प्रेजेंट इन लीवर सेल इन ह्यूमन फीमेल इज, ठीक है, तो ऑटोजोम कितने होते हैं, 22 पेयर ऑटोजोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, इंसर्शन और डिलेशन ऑफ सिंगल बेस, है ना, इंसर्शन और डिलेशन, इंसर्शन मतलब क्या होता है, इनबिल्ड होना, लाना, किसी बेस पेयर को लाना या जोड़ना, और डिलीशन मतलब किसी बेस पेयर को हटाना, तो ये किसके कारण होता है, उसको बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट म्यूटेशन में अकर्स ड्यू टू, पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, डीएनए में अगर सिंगल बेस पेयर का चेंजिंग होता है उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होता है, ये जितना भी 60 क्वेश्चन जो करवा रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये जान ले कि ये निचोड़ है जो आपको काफी हेल्पफुल होने वाले, काफी हेल्प मिलेगा एक क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। सो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, एन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द phenylketonuria lacks a enzyme that converts the amino acid into, है ना, phenylalanine into tyrosine, ठीक है ना। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो होते हैं
वो किसके कारण होते हैं? फिनाइलकेटोन्यूरिया जो होते हैं, एक अमीनो एसिड होते हैं इसमें, जिसमें से क्या होता है, फिनाइलकेटोन्यूरिया, फिनाइलएलानिन जो होते हैं वो टायरोसिन में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कन्वर्ट नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, ये डिजीज होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 60 क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में आने, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन को याद रखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट 2 बताएंगे। टोटल 180 क्वेश्चन है, जिसमें से 60 क्वेश्चन का 3 लेक्चर जाएगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और 180 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है अभी के समय में, अभी आपके पास टाइम भी है तो याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो सेट 2 हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।